आज हम इस वीडियो में कोशिका सिद्धांत, कोशिका क्या होती है और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे पादप कोशिका और प्राणी कोशिका में क्या डिफरेंस है। कोशिका सिद्धांत 1838 में एमजे स्लीडन व थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है और कोशिकाएं पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हाउ व्हाट न्यूज़। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों। कोशिकाओं में आकृति और आकार की दृष्टि से काफ़ी विविधता पाई जाती है। प्राणियों की तंत्रिका कोशिकाओं में लंबे लंबे प्रवर्त बने होते हैं। इनकी लंबाई कई सेंटीमीटर तक हो सकती है। पेशी कोशिकाएं आकार में दीर्घीकृत लंबी होती हैं। स्तुरमुर्ग का अंडा ऑस्ट्रिच, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी कोशिका 75 mm है। कुछ पादप कोशिकाओं में मोटी भित्ति होती है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या में भी व्यापकता पाई जाती है। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका को जीव द्रव्य की एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी हो और जिसमें केंद्रक हो। जीव द्रव्य जीवन प्रदान करने वाला द्रव्य है, जिसमें कोशिका द्रव्य व केंद्रक विद्यमान होते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिकाएँ, गोल्गी प्लास्टिड, लवक, लाइसोसोम, लयनकाय व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका। पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक धानियाँ वैक्यूलस पाई जाती हैं, जिनमें अजीवित पदार्थ जैसे क्रिस्टल, वर्णक आदि पाए जाते हैं। जीवाणु में न तो कोशिका अंगक पाए जाते हैं और न ही स्पष्ट निर्मित केंद्रक, लेकिन प्रत्येक कोशिका के 3 मुख्य अवयव होते हैं: प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, डीएनए। बैक्टीरिया में अनावृत व जीवों में केंद्रकीय झिल्ली से आवृत कोशिका वैज्ञानिक कोशिकाओं के 2 मूलभूत किस्मों में बांटते हैं। उनके भेदों को नीचे दी गई सारणी में अभी हम डिस्कस करेंगे। वे जीव जिनमें एक स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक नहीं होता, प्रकेंद्रक या असीम केंद्रक की प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु। अन्य सभी में स्पष्ट रूप से निर्मित केंद्रक होता है, जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। सकेंद्रक की, सीम केंद्रक की यूकेरियोटिक कहते हैं। तो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है? जो यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहला अंतर है, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुस्पष्ट, उसके ऊपर सुनिर्मित केंद्रक झिल्ली होती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। यह एक केंद्रक क्षेत्र केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक झिल्ली वाले कोशिका पिंड जैसे मेसोसोम मौजूद होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालक, माइटोकॉन्ड्रिया,
लवक लाइसोसोम जैसे सूक्ष्मकाय और गोल्जिकाय नहीं होते। यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S। यूकेरियोटिक कोशिका में दो स्पष्ट क्षेत्र अर्थात कोशिका द्रव्य और केंद्रक होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे कोई क्षेत्र नहीं होते। यूकेरियोटिक कोशिका में स्पीसीज के अनुसार प्रति केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2 तथा इससे बहुत अधिक हो सकती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रत्येक कोशिका में केवल एक गुणसूत्र होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में हर एक गुणसूत्र रैखिक होते हैं और इनके दोनों सिरे मुक्त होते हैं, जबकि उसमें गुणसूत्र वृत्तीय होता है और एक बिंदु पर कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र में एक रैखिक दोहरी रज्जु की स्टैंडर्ड डीएनए हिस्टोनों से युक्त होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र में एकल दोहरा रज्जु की वृत्ताकार डीएनए अणु होता है, पर उसके हिस्टोन नहीं होता। यूकेरियोटिक कोशिका में प्रत्येक अणु गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर होता है, जो गुणसूत्र को दो भुजाओं में बांटता है। फिर भी यदि सेंट्रोमियर अत्यंक होता है तो गुणसूत्र में केवल एक भुजा होगी, और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र में सेंट्रोमियर नहीं होता। ये था अंतर दोस्तों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब जब एक कोशिका को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में घुमाकर इसके अवयवों को तोड़ा या विखंडित किया जाता है, तो यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में के अवसादों के राइबोसोम अलग अलग गति पर नीचे बैठ जाते हैं। अवसाद गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन को स्वेडबर्ग इकाई के रूप में निरूपित किया जाता है, वह S द्वारा दर्शाया जाता है। पादप कोशिकाएं व प्राणी कोशिकाएं भी एक दूसरे से भिन्न प्रकार की होती हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला अंतर है पादप कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में बाहरी संरचना कोशिका झिल्ली या प्लाज्म झिल्ली होती है। दूसरा अंतर है पादप कोशिका में रसधमनियां आमतौर पर बड़े आकार की होती हैं, जबकि उसमें आमतौर पर नहीं होती, यदि होती भी हैं तो सामान्यतः छोटे आकार की होती है प्राणी कोशिका में। तीसरा अंतर यह है पादप कोशिका में प्लास्टिड मौजूद होते हैं और प्राणी कोशिका में प्लास्टिड नहीं होते। पादप कोशिका में गोल्जिकाय जॉलिकाय डिक्टियोसोम नामक इकाइयों के रूप में होते हैं, जबकि गोल्जिकाय सुविकसित और दो सिस्टर्नी युक्त होती है। पादप कोशिका में तारक केंद्र यानी सेंट्रोल नहीं होते, जबकि प्राणी कोशिका तारक केंद्र मौजूद होते हैं, सेंट्रोल मौजूद होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।